हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और धन्यवाद करते परमेश्वर के लोगों का भी जो आज की इस सभा के अंदर जो सहभागिता ले रहे हैं। उन सबों को मैं आशीष चाहती हूँ परमेश्वर की ओर से और करोड़ों बार परमेश्वर का धन्यवाद भी करती हूँ कि परमेश्वर इस समय प्रभु हम सबों का परमेश्वर को ताबा ले मेरे पिता। धन्यवाद के साथ तेरी उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रभु जी। वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक जन एक मन होकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Oh, we worship you Lord, we worship you Jesus, we worship you Jesus। Oh, Rabba Shanda Rabba 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 Yanda Rabba Rabba Rabba। धन्यवाद के साथ प्रभु इस भेंट को तो स्वीकार कर मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया करते हुए परमेश्वर पिता तेरे निकट आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता इस सुबह के समय प्रभु जो भी भाई बहन इकट्ठा होकर परमेश्वर पिता तेरे उपस्थिति में आते हैं मेरे पिता, उनके जीवनों के अंदर तू कार्य कर मेरे प्रभु जी। ओ धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता। तू महिमा की योग्य परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। और हम विश्वास करते प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है परमेश्वर पिता वो कभी भी लज्जित ना होता है मेरे प्रभु। तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे पिता। हो हालेलुया, 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 हालेलुया। We worship you Jesus, we give you glory Master God, we exalt your name Lord। Hallelujah, we worship you Lord। धन्यवाद करते हैं। जो भी प्रार्थना है परमेश्वर पिता इस समय तेरी उपस्थिति में हम गा रहे हैं मेरे पिता। हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में हो, आप हमारे बीच में हो मेरे प्रभु। इस समय आइए पिता और हमारा ताबा ले लीजिए मेरे प्रभु जी। ताबा ले लीजिए पिता। Hallelujah। We love you Jesus, love you Jesus। Oh Rabba Shanda Rabba Rabba Rabba, oh Yanda Rabba Sekhere Bere 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 Bere, oh Shabba Rabba 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 Rabba। परमेश्वर पिता तेरे बगैर हम प्रार्थना नहीं कर सकते परमेश्वर पिता। हम सबको तू छू ले मेरे परमेश्वर। पूछा बिना पवित्र आत्मा प्रार्थना ये इतना ही। पूछा बिना पवित्र आत्मा आराधना उतना ही। पूछा बिना पवित्र आत्मा प्रार्थना इतना ही। पूछा बिना पवित्र आत्मा आराधना इतना ही। ये प्रभु तू
तुला विनंती प्रभू, ये तू ये प्रभू तू ये माझ्या हृदयी तू ये प्रभू तू ये माझ्या हृदयी तू ये करते तुला विनंती प्रभू, ये तू ये करते तुला विनंती प्रभू, ये तू ये तुझी मला पवित्र आत्मा येशूकडे नेतो, तुझी मला पवित्र आत्मा येशूकडे नेतो, येशू माझ्या सर्व पापाची क्षमा करीतो, येशू माझ्या सर्व पापाची क्षमा करीतो, ये प्रभू तू ये माझ्या हृदयी तू ये प्रभू तू ये माझ्या हृदयी तू ये करते तुला विनंती प्रभू, ये तू ये करते तुला विनंती प्रभू, ये तू ये प्रभू तू ये माझ्या हृदयी तू ये प्रभू तू ये माझ्या हृदयी तू ये करते तुला विनंती प्रभू, ये तू ये करते तुला विनंती प्रभू, ये तू ये तुझ्या विना पवित्र आत्मा प्रार्थना येत नाही, तुझ्या विना पवित्र आत्मा आराधना होत नाही, तुझ्या विना पवित्र आत्मा प्रार्थना येत नाही, तुझ्या बिना पवित्र आत्मा आराधना होत नाही, ये प्रभू तू ये माझ्या हृदयी तू ये yes Lord, come O Lord Jesus, we welcome you Master God, come in our heart, come in our house, come in this place O Lord, wherever the people are there O Master God, wherever the children of God O Master God, let come over there O Lord Jesus, yes Lord, hallelujah, we love you Jesus, we love you Master God, we exalt your name O Lord. तुझ्याच साठी पवित्र आत्मा जीव हा तळमळतो, तुझ्याच साठी पवित्र आत्मा जीव हा तळमळतो, धीर धरुनी नम्र होऊनी वाट मी पाहेन,
विनंती प्रभु, ये तू ये करते तुला विनंती प्रभु, ये तू ये प्रभु तू माझ्या हृदयी तू प्रभु तू माझ्या हृदयी तू करते तुला विनंती प्रभु, ये तू पवित्र आत्मा, आज हमें तेरी जरूरत है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज दुनिया के अंदर परमेश्वर इस कोरोना वायरस के कारण परमेश्वर जो डर लोगों के अंदर आया है प्रभु जी, मेरे पवित्र जन के अंदर भी आया है मेरे परमेश्वर। आज उनके लहू को परमेश्वर तेरे पवित्र लहू की जरूरत है मेरे पिता। तेरे पवित्र लहू के द्वारा मेरे परमेश्वर उनके अंदर के परमेश्वर एक एक कीटाणु प्रभु, एक एक कीटाणु जो दुष्ट के कीटाणु उसके जलाकर खाक कर देते हैं यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा हर एक के दिल में आइए प्रभु। हर एक जन परमेश्वर जैसे बाहर जाता है आता है प्रभु जी, उनको सुरक्षा का कवच परमेश्वर पिता हर एक के ऊपर बोलते हैं प्रभु जी। तेरे पवित्र जन के ऊपर बोलते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनके अंदर के डर को, उनके अंदर के परमेश्वर कोई भी परमेश्वर जिस भी कारण से उस कीटाणु ने, उस वायरस ने छूने की कोशिश की है, आज इस वक्त हम सब मिलकर उस कीटाणु को, उस वायरस को हर एक के जीवन से, हर एक के जीवन से, हर एक के शरीर से, हर एक के लहू से अलग करते यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। जहाँ कहीं पर भी हमारे प्रिय जन हैं, हमारे प्रिय लोग हैं, हमारे परमेश्वर पिता तेरी महिमा करने वाले लोग हैं परमेश्वर पिता, उनके अंदर जो भी स्वास्थ्य की कमी है प्रभु परमेश्वर इसी समय तू छू ले मेरे पिता। जो प्रभु अभी भी कमजोर है मेरे परमेश्वर पिता शरीर के अंदर परमेश्वर पिता, उनके नस नस के अंदर परमेश्वर तेरे पवित्र लहू को बहने दे मेरे पिता। तेरे पवित्र उपस्थिति परमेश्वर पिता उनके जीवन में आने दीजिए परमेश्वर। उनके गुनाहों को तो माफ कर प्रभु। अगर ऐसा कोई भी गुनाह उनके द्वारा हुआ है मेरे पिता, वो शैतान को प्रभु जी मौका मिला है, तो परमेश्वर पिता इस समय प्रभु तू उनको माफ कर मेरे पिता। परमेश्वर की दासी होने के नाते परमेश्वर हम आपसे माफी मांगते प्रभु। उन सबों को परमेश्वर पिता तेरे पवित्र लहू में परमेश्वर छुपा ले मेरे प्रभु जी। Yes Lord, I love you Master, I give you glory Lord, I exalt your name Lord Jesus। परमेश्वर इस समय तू छू ले प्रभु जी। पवित्र आत्मा तुझे बिना हम प्रार्थना नहीं कर सकते प्रभु, तेरे बगैर प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर पिता। तेरा वो सामर्थ परमेश्वर पिता सबके ऊपर उतर कर आने दे मेरे प्रभु जी। Oh, I love you Jesus। Love Master God। Oh Rabba Shanda Rabba 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 Rabba। Oh Sikere bere 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 bere। Oh Hallelujah Hallelujah। प्रभु छू ले मेरे परमेश्वर। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत
तेरा लहू पाक करता है प्रभु जी, तेरा लहू कुव्वत देता है मेरे पिता। इस समय परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा परमेश्वर पिता हर एक को तू धो ले मेरे प्रभु जी, हर एक को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। प्रभु आज तेरे लहू की जरूरत है परमेश्वर, हर एक को शुद्धता की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता तू आशीष कर प्रभु जी, आशीष कर पिता। हालेलुया करते प्रभु जी। Oh, we love you Jesus। तेरे लहू की धार में मिटते गुनाह और खिलते फूल। Yes Lord, तेरे लहू की धार में प्रभु जी मिटते गुनाह प्रभु और खिलते हैं फूल परमेश्वर। प्रभु आज तू चंगा कर परमेश्वर, स्वास्थ्य दे मेरे पिता, तेरी महिमा से भर।
परमेश्वर पिता, सारे पापों का बोझ तूने हल्का कर दिया प्रभु, सारे श्रापों का दोष प्रभु तूने निकाल दिया मेरे पिता, सारी बीमारियों की जड़ तूने उखाड़ कर फेंक दी मेरे पिता। तेरा महान और पवित्र कार्य परमेश्वर आपने हमारे जीवन के अंदर शुरुआत किया है प्रभु जी। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है। लहू लहू
हमारे जीवन से परमेश्वर give you glory, Master God. We exalt your name alone. I really thank you for your presence of God, Master God. Lord, wherever our persons are there, Master God, those who are listening, O Lord Jesus, your word, O Lord, जो कोई परमेश्वर अपने घरों से, जो कोई जहाँ कहीं पर भी है प्रभु, वहाँ से परमेश्वर पिता तेरी महिमा को, परमेश्वर तेरी आवाज को सुन रहा है मेरे पिता, तेरी आशीष को प्रभु ले रहा है मेरे प्रभु, वहां पर तू उसे छू ले मेरे पिता, तू छू ले परमेश्वर पूरी तरह से प्रभु जी, पूरी तरह से परमेश्वर, पवित्र 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 स्वास्थ्य जीवन परमेश्वर उनके ऊपर तू उंडेल रहा है प्रभु, जीवन जीवन परमेश्वर तेरा जीवन उनके ऊपर आ रहा है परमेश्वर। प्रभु तू जिंदा खुदा, आकाश और धरती के मालिक, हमारे हर एक बंदे परमेश्वर, हमारे हर एक भाई और बहन परमेश्वर, हमारे हर एक बच्चे परमेश्वर, उनकी रक्षा सुरक्षा का कवच तूने उन सबों के ऊपर डाल दिया, इसके लिए धन्यवाद करता है। तेरी महिमा हो, तेरा राज्य बने मेरे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए और भी हम वचन के द्वारा, वचन देहधारी हुआ, उस देहधारी वचन के द्वारा आज हम हमारे जीवन के अंदर भी उस वचनों को लेंगे और पालन करेंगे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो और उसकी महिमा जो है लगातार हमारे जीवन में होती रहे। आइए हम परमेश्वर के चरणों के अंदर बैठकर जैसे हम आराधना कर रहे थे वैसे ही हम इस समय परमेश्वर के रिमा अनॉइंटिंग के जरिए उसके वचन को हम सुनेंगे। पिछले दिनों के अंदर परमेश्वर अपने लोगों को लगातार दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए पुकारता रहा। लॉकडाउन के दरमियान 40 दिनों के अंदर और फिर उसके बाद जब ये काल बढ़ता गया 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और फिर समय महीनों तक गुजरता गया और परमेश्वर अपनी प्रजा जो क्लियर ऑन कॉल है, बिल्कुल साफ साफ परमेश्वर की आवाज है इन दोनों के बीच में। कई संतों को, कई परमेश्वर अपने अभिषिक्त दासों को और यहां तक के बिलीवर्स, विश्वासी लोगों को प्रभु एक बुलावा दे रहा है, कम क्लोज टू मी, मेरे बच्चों मेरे नजदीक आओ, क्योंकि ये समय जो है निकट है, अंत का समय चल रहा है। तो क्यों परमेश्वर अपने इस समय लोगों को अपने पास बुला रहा है और परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए अपने लोगों से कहना चाहता है, ये समय जो है दुआ का समय है, ये समय जो है प्रार्थना का समय है। और प्रेयर जो है, प्रार्थना जो है, शैतान के राज्य के अंदर, इन द किंगडम ऑफ डार्कनेस के अंदर तहलका मचा देती है। और हमने जाना कि जैसे प्रभु यीशु के चेले थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, मत्ती उसका 26वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उनको 3 बार उठाया और वो सो रहे थे गतसमने के बाग के अंदर। प्रभु यीशु मसीह बस उनसे यही कह रहा था, क्या तुम 1 घड़ी भी, 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सके, प्रार्थना नहीं कर सके? परमेश्वर के लोगों, प्रभु के प्रजा और उसके चुने हुए दास और दासियां और आप विश्वासी जो लोग हैं, एक बार फिर परमेश्वर आगे बढ़ के आज के सुबह के संडे के इतवार के समय प्रभु हमको बुला रहा है, न सिर्फ दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, मगर परमेश्वर हमको बुलावा दे रहा है, विल यू ज्वाइन मी विद फास्टिंग एंड प्रेयर? क्या तुम मेरे साथ सहमत होकर, एक मन होकर मेरे साथ फेलोशिप संगति करके दुआ और प्रार्थना में समय बिताओगे? प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, अगर आपको याद हो, प्रभु ने जब दाखरस पिया था आखिरी बार पीते समय,
प्रभु यीशु ने अपने शागिर्दों, अपने चेलों को, शिष्यों को कहा था, दाख का ये रस मैं उस दिन तक न पीऊंगा जब तक अपने पिता के राज्य में ना पहुंचूं। तो आपको लगता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जो उसने क्रूस पर कहा मैं प्यासा हूं, वो प्रभु यीशु मसीह जब आत्माओं के लिए प्यासा है, वो प्रभु यीशु मसीह लोगों के उद्धार को देने के लिए जो जुनून से भरा हुआ है। आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से नहीं है, मगर स्पिरिचुअल रीति से, आत्मिक रीति से होली स्पिरिट जो उसका आत्मा है, आज वही आत्मा ओवर टाइम कर रहा है, दिन और रात, जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है, ना वो सोता है ना ऊँगता है, हमेशा अपने लोगों से बात करने के लिए, अपने लोगों को अपने हृदय की बातें उनके हृदय के अंदर डालने के लिए जो तत्पर रहता है। हमेशा को पूरे बाइबल के अंदर, पुराने और नए नियम के अंदर उसको ऐसे लोग मिल गए जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, जिनको यहोवा परमेश्वर ने बुलाया, और वो लोग उस बुलाहट को सुनकर उसके पीछे हो लिए। और जब उन्होंने उनकी आवाज को समझा तो उन्होंने अपने मनों को नम्र और दीन किया और अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फास्टिंग, प्रार्थना और उपवास की सेवा जो है, इट इज अ ग्रेट मिनिस्ट्री। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सेवा में, अगर आप परमेश्वर के कामों को अंजाम देना चाहते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुने कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को उभारा और उन्होंने कहा यस लॉर्ड, हाँ प्रभु हम तेरी आवाज को सुन रहे हैं, और जैसे आप कह रहे हैं प्रभु हम वैसा ही करेंगे। मगर कुछ इमोशनल लोग थे, कुछ जज्बात से भरे हुए लोग थे। जब परमेश्वर के जन, जब उनके ऊपर आत्मा आता था, पवित्र आत्मा आता था, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम, और जब वो परमेश्वर के वचनों को बाइबल के पढ़ के उनको सुनाते थे, या फिर भविष्यवाणी के रूप में जब परमेश्वर का आत्मा अपने दासों के ऊपर, दासियों के ऊपर आता था, और भिन्न भिन्न लोग उठ के ये कहने लगते थे कि यहोवा यूं कहता है, थोड़ी देर के लिए वो लोग भावुक, इमोशनल, जज्बात से भर जाते थे। बहुत अच्छी बात है, मगर उनकी जज्बात और उनका इमोशन केवल थोड़े दिनों के लिए रहता था, और फिर गुनाहों के अंदर, फिर पापों के अंदर, अन्य देवी देवताओं के पीछे और अपने ही और शैतान के युक्तियों के अंदर फंस जाते थे, और वो लोग वो करने लगते थे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में था। और बाइबल कहती है, इफ यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड टुडे, डोंट हार्डन योर हार्ट। अगर आप प्रभु के वचन को आज या उसकी आवाज को सुनते हो, अपने आप को सरेंडर करो, अपने आप को दीन करो। और वही शब्द परमेश्वर ने सुलेमान को, देखिए दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय है, उसका 14 और 15 पद के अंदर क्लियर कॉल, बिल्कुल साफ आवाज परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि अगर मेरी प्रजा के लोग, जब वो मंदिर को सरेंडर कर चुका, क्या आपने और मैंने अपने आप को डेडिकेट, समर्पित परमेश्वर के लिए, उसके कार्यों के लिए हमने नहीं किया है? बिल्कुल हाँ। और उस समय सुलेमान ने जब मंदिर फिजिकल रीति से, सोलोमन टेम्पल जब उसने बनवा के तैयार किया, और जब वो दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा, गैस प्रेसेंस केम, इतना तक लिखा है परमेश्वर के लोगों कि मंदिर जो है उसकी महिमा से भर गया। याजक लोग उसके उपस्थिति में खड़े नहीं रह सके, और इन द ग्लोरी ऑफ गॉड वो फ्लैट हो गए, नीचे गिर गए, और परमेश्वर ने दर्शन देकर सुलेमान से, सोलोमन से बातें की। वही परमेश्वर आज आपके साथ और मेरे साथ, हम सबके साथ, कलीसिया चर्च के साथ, और इस समय जो लाइव देख रहे हैं और कुछ समय के बाद जो फिर रिकॉर्डेड मैसेज को सुनेंगे, गॉड विल स्पीक टू यू, गॉड इज स्पीकिंग टू यू। परमेश्वर उस समय भी आपसे बात करेगा और इस समय भी आपसे बात कर रहा है। प्रभु ने
सालोमन से कहा, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगर दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करें और अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं उनके पापों को क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। अगर वो लोग खोजेंगे मेरे दर्शन को, जैसे सुलेमान, तूने मेरी तरफ दिल लगाया, मन लगाया, तूने मुझे खोजा है, दुआ की है, प्रार्थना की है, तो फिर मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूं। आज राष्ट्र के लिए, आज देश के लिए, आई हेयर वेरी क्लियरली इन द स्पिरिट ऑफ, इन माई स्पिरिट, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, बिल्कुल साफ मैं परमेश्वर की आवाज को इस समय सुन रहा हूं अपनी आत्मा के अंदर, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए और नेशंस के लिए, देशों के लिए। विल यू ज्वाइन मी माय सन? क्या मेरे बेटे और मेरी बेटी, क्या तुम मेरे साथ अपने हाथ को प्रार्थना के अंदर तू मिलाएगा? और सालोमन को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे देश को क्या करूंगा? चंगा कर। आई विल हील योर नेशन। आज भारत देश की जो स्थिति है, परिस्थिति है, बहुत ही गंभीर है। चाइना के विषय के अंदर, नेपाल के विषय के अंदर, पाकिस्तान के विषय के अंदर, और यहां तक न सिर्फ हमारे देश की बात है मगर अन्य देशों के अंदर भी आज एक ऐसा मोड़ है जब विश्व युद्ध होने की पूरी संभावना है। कई देश जो है युक्तियां बना रहे, आर्मर और वेपन जो है, बहुत से हथियार बना रहे हैं और युद्धों, लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं। और कलीसिया इस समय जागने का समय, न सिर्फ प्रार्थना करने का समय। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 के अंदर, मत्ती उसका 26वां अध्याय 41 पद के अनुसार, न सिर्फ इस समय जागने की घड़ी आ गई है, न सिर्फ इस समय घुटनों को मजबूत करने का समय आ गया है, मगर आज परमेश्वर का आत्मा फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ भी प्रार्थना करने के लिए कलीसिया चर्च अपने लोगों को बुला रहा है। और जो उसके लोग हैं उसकी आवाज को सुनेंगे। प्रभु ने कहा, जो मेरी भेड़ है मेरी आवाज को सुनेगी। और हम सुनने के लिए ही नहीं मगर हम करने के लिए बनाए गए हैं। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा के जरिए अंतिम दिनों के अंदर अपने स्पिरिट के जरिए इस बात को प्रकट कर लिया है कि मेरे लोग इकट्ठे होकर कॉर्पोरेट और सिंगल न्यूक्लियर फैमिली के अंदर, अकेले परिवार के अंदर और इंडिविजुअली, जैसे यीशु ने कहा, अपनी कोठरी को बंद कर अकेले में गुप्त में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आज हम सबको बुलावा दे रहा है। और हम यहां तक देखते हैं उपवास और प्रार्थना के जरिए क्या क्या होता है, कैसे दुश्मन के मंसूबे बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर इस बात को आपने पहले अपने पिछले जीवन के अंदर आजमाया है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, एक बार फिर सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन जो है, सबसे पावरफुल, शक्तिशाली जो हथियार है, बहुत से हथियार है युद्ध के, दुश्मन को परास्त करने के लिए, मगर उनमें से उपवास और प्रार्थना का जो हथियार है, आज एक बार फिर परमेश्वर आपको और मुझे नए रीति से हमारे पास सौंपना चाहता है। जिम्मेदार के साथ परमेश्वर हमको अपनी उपस्थिति के अंदर ले आने के लिए प्रभु हमको उभार रहा है। जब क्राइसिस आई, आज शाम के समय भी जब हम परमेश्वर के वचन, उसके कलाम को सुनेंगे, तो हाउ वी शुड प्रे, कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इस रीति से आज शाम के समय परमेश्वर हमसे बात करेगा। मगर आज इस समय, सुबह के समय, गॉड इज स्पीकिंग टू अस। परमेश्वर हमको बता रहे हैं कि मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार कर लो। जैसे प्रभु ने कहा, सत्यता से अपने कमर को क्या करो, बेल्ट से कस लो, युद्ध करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। प्रेयर इटसेल्फ इज वॉरफेयर। प्रार्थना अपने आप में एक क्या है, शैतान के साथ चुनौती और युद्ध है। आज गोलियात के समान प्रॉब्लम्स न सिर्फ अकेले हमारे अपने ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर, जो प्रभु की कलीसिया है, और आज नेशन और भारत के ऊपर, जैसे मैंने थोड़ा कहा, इसके अलावा भी बहुत गंभीर सिचुएशन, परिस्थिति देश की और विदेश की बनी हुई है। और शत्रु जो है कलीसिया को देख के, जो आज इस समय कमजोर अवस्था के अंदर
कुछ उसके भाग, कुछ उसके अंग पाए जाते हैं। पर इन अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर उन कमजोर लोगों को भी, उस कमजोर अंगों को भी, पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के अनुसार जो हम सब एक दूसरे के अंग हैं, कलीसिया चर्च एक दूसरे के साथ जो मिले हुए हैं, जो इस समय कमजोर है, उनको बलवान और पावरफुल, शक्तिशाली परमेश्वर बनाने को जा रहा है। तो दूसरा इतिहास 20वें अध्याय के अंदर हमने कई बार सुना है, राजा यहोशापात जो बिल्कुल बचने की उम्मीद उसकी नहीं थी, उसने उपवास और प्रार्थना का क्या किया, सहारा लिया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। और अंजाम क्या हो गया, शत्रु मुनि अमोनी से देश के पहाड़ी लोग बड़ी तादाद के अंदर आए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितनी बार भी आपने सुना है, मगर एक बार फिर परमेश्वर आपसे कहता है, द यूनाइटेड प्रेयर चर्च की एक साथ एक मन की जो प्रार्थना है, शैतान के शिकंजे को पूरी रीति से तबाह कर देती है। और हुआ ये कि दुश्मन आपस में लड़कर खत्म हो गया, नाश हो गया, यहां तक कि यहोशापात को और उसके सेना को लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर के लोगों, हम लोग देखते हैं बाइबल के वचन के अंदर, एस्तर, पूरी यहूदी जाति एस्तर, और हमने पिछले दिनों के अंदर सुना मोर्देकाई, यहूदी जाति, इजरायली जाति, सबका नाश होना क्या बोलते हैं, फिक्स था, पूरा पक्का था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और ऐसा षड्यंत्र, ऐसा प्लान शैतान ने हामान के जरिए बनाया था। मगर धन्यवाद है, इन दिनों के अंदर एस्तर के समान, Esther's anointing is here today in this morning। आज सुबह के समय एस्तर का अभिषेक हमारे बीच में है, और परमेश्वर अपना वो अभिषेक फास्टिंग एंड प्रेयर क्या कलीसिया के ऊपर उंडेलना चाहता है। और एस्तर ने वो किया, अपनी जाति के साथ, मोर्देकाई के साथ, सारे लोग मिलके, परमेश्वर के लोग उपवास और प्रार्थना में 3 दिन के लिए चले गए। परमेश्वर ने तख्ता पलट दिया, हामान और उसका घर और घराना तबाह हो गया। उसी खंबे के ऊपर उसको लटकाया गया, जो खंबा उसने मोर्देकाई को, परमेश्वर के अभिषिक्त जन को खत्म करने के लिए बनाया था। आई प्रोफेसाई, मैं भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप और मैं इस समय उपवास और प्रार्थना में चले गए, शैतान जो है खुद उसके लोग गड्ढे में गिर जाएंगे। His schemes will be reversed back। उसके जो स्कैम और प्लान और योजनाएं हैं न सिर्फ तबाह होंगी, उसी के अंदर वो खुद फंस जाएगा। ऐसा परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, योना जो मुझे लगता है परमेश्वर की आज्ञा को जो नहीं मान रहा था, परमेश्वर ने जबरन उसको डाल दिया मच्छी के पेड़ के अंदर, और 3 दिन न उसने खाया न पिया। और जबरन परमेश्वर ने उसको उपवास और प्रार्थना के अंदर डाल दिया। और इतना ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था, निनवे नगर के अंदर जाकर प्रचार कर, उसको मैं नाश करने को जा रहा हूं, मगर एक मौका मैं उनको देना चाहता हूं। आप लोग उस कहानी को शायद जानते होंगे। मगर ये तर्शीश की तरफ भाग रहा था। मैं कहानी को छोटा करता हूं, क्योंकि बहुत कुछ मैं आपसे आज इस समय कहने को जा रहा हूं उपवास और प्रार्थना के विषय के अंदर। आखिर मच्छी के पेड़ के अंदर जब उसने 3 दिन और रात, अगर आप दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे योना को, तो आपको मालूम कैसे गिड़गिड़ा के, रो कर, विलाप करके, इन द फास्टिंग एंड प्रेयर उसने परमेश्वर को पुकारा। और प्रभु ने न सिर्फ उसको सुन लिया, उसकी जान को प्रभु ने बचाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपवास और प्रार्थना न सिर्फ आपके जान और प्राण को बचाएगी, आपके प्रियजनों को, कलीसिया के लोगों को और नेशंस को, राष्ट्रों को परमेश्वर इस उपवास और प्रार्थना के हथियार के जरिए न सिर्फ उनको बचाएगा, उनका उद्धार करेगा और उनको ज्यों का त्यों कर देगा। मेरे प्रियो, जैसे योना ने प्रचार किया कि अब से 40 दिनों के अंदर ये नगर, तीसरा अध्याय, अगर आप 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पद खास करके मनन करें, जोना चैप्टर 3 वर्सेस 4 to 9 अगर हम मेडिटेट करें, तो बाइबल कहती है योना ने प्रचार किया, 40 दिनों के अंदर नगर को उल्टा पुल्टा किया जाएगा। जब लोगों ने सुना तो उन्होंने क्या किया, अपने मन को फिराया, उन्होंने प्रचार किया,
उपवास और प्रार्थना का पब्लिक ने प्रचार किया। और जब ये बात राजा के कानों में पड़ी, खुद राजा अपने सिंहासन से नीचे आ गया और उसने क्या किया, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर उसने टाट ओढ़ लिया और राख के अंदर बैठ गया। उपवास के अंदर न सिर्फ खुद बैठ गया और प्रचार करा, अब से गाय, बैल, भेड़ और बकरी, यहां तक कि कोई भी पशु और मनुष्य ही नहीं मगर जानवर भी न खाएंगे न पिएंगे और रो रो कर यहोवा को दुहाई देंगे और सब लोग पश्चाताप करेंगे, अपनी बुरी चाल से फिरेंगे। ये राजा ने प्रचार करवाया और उन्होंने कहा कि उपवास के साथ हम परमेश्वर को खोजेंगे। संभव है कि परमेश्वर जो उसका जो गुस्सा है, जो क्रोध है, शांत हो जाए, हमको माफ करे, परमेश्वर पर दया करे और हम मरने से बच जाए। और ऐसा ही हुआ। Your prayers with the fasting will save you and your nation. आपके उपवास के साथ प्रार्थनाएं न सिर्फ उस समय जैसे परमेश्वर ने निनवे नगर को बचाया, राजा और प्रजा के उपवास और प्रार्थना के जरिए परमेश्वर आपको और मुझे और हमारे प्रिय जनों को बचाएगा। बाइबल कहते हैं दानियल ने 21 दिनों के लिए, 10वां अध्याय दानियल के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है कि उसने अपने घुटनों को टेका और प्रार्थना के अंदर, उपवास के अंदर परमेश्वर को खोजना शुरू किया और परमेश्वर ने उसको रिवेलेशन, प्रकटीकरण दे दिया। God's Spirit is waiting। परमेश्वर इस समय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे पौलुस जो था, एक बात कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पौलुस उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ फिजिकली नैसर्गिक रूप के अंदर नहीं था, मगर पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय के अंदर उसके 23 वचन के अंदर वो खुद कहता है, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। यहां तक कि कुरिन्थियों के अंदर परमेश्वर खुद कहता है कि ऐसा ना हो कि बहुत से रिवेलेशन और प्रकटीकरण के कारण तेरा मन फूल जाए और इसी कारण जो काटा है तेरे शरीर में चुभाया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि पौलुस एक ऐसा जन था जिनको परमेश्वर ने क्या किया था, बहुत से रिवेलेशन और प्रकटीकरण दिया था। उसका एक कारण, मुख्य कारण यह था, he was a man of prayer, he was a man of fasting, क्योंकि वो उपवास और प्रार्थना का वो जन था। एक और परमेश्वर का है जिसका नाम है टैनी फोमक। मुझे पता नहीं कि इस दुनिया के अंदर वो है या प्रभु के पास है, और वो कई दिनों तक, 3 दिन, 21 दिन, 40 दिन लगातार उपवास और प्रार्थना में अपने आप को प्रभु को देता रहता था, क्योंकि प्रभु ने उसको बुलाया था मिनिस्ट्री ऑफ फास्टिंग के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक बड़ी बुलाहट दी थी कि मेरे बेटे, तेरी एक बड़ी बुलाहट है प्रार्थना और उपवास के साथ प्रार्थना। ये टैनी फोमम, उसने न जाने कितने किताब लिखे और परमेश्वर का अभिषिक्त जान दुआओं और प्रार्थना के जरिए कई लोगों के जीवन के अंदर आशीष का कारण बन गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूसा एक बार नहीं, जहां तक मुझे ज्ञात है कि कम से कम 2 बार he gave himself for 40 days fasting, 40 दिनों के लिए। एक नहीं 2 बार बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। अब पता नहीं परमेश्वर के इस जन ने एक बार तो पक्का दिया, 2 बार या कई बार अपने आप को उपवास और प्रार्थना के लिए दे दे। वो तो पहाड़ के ऊपर चला जाता था, तंबू के अंदर घुस जाता था तो बाहर निकलने का नाम नहीं है। आज एलिया की आत्मा, एलीशा की आत्मा, जैसे एलीशा झोपड़ी के बाहर निकलता ही नहीं था, आज परमेश्वर अपने लोगों को फास्टिंग और प्रेयर के अंदर, उपवास और प्रार्थना के अंदर क्लियर एंड कॉल, क्लियर और साफ रीति से प्रभु आपसे कहने को जा रहे हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटी, नाउ दिस इज द टाइम टू कम फॉर प्रेयर एंड फास्टिंग। जब उन्होंने 40 दिनों का उपवास और प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने क्या किया, 10 आज्ञाएं पत्थरों के फट्टी के ऊपर, 10 कमांडमेंट। आज वो 10 आज्ञाएं यहूदी जाति के अंदर, आज वो 10 आज्ञाएं इस्लाम के अंदर, और आज ये 10 आज्ञाएं क्रिश्चियन, यानी कि हम मसीहों के पास 10 आज्ञाएं परमेश्वर की अभी भी हमारे हृदयों के अंदर क्या कर रही है, प्रभु की आत्मा के जरिए चल रही है। और पुराना नियम मूसा की व्यवस्था के ऊपर, इन 10 कमांडमेंट्स के ऊपर, मुख्य तौर से बाइबल का बहुत पुराना समय इस 10 कमांडमेंट के ऊपर था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहे।
वही यीशु मसीह जो पहले यहोवा परमेश्वर था, जब फ्लेश बन के वचन देदारी होकर इस दुनिया के अंदर आया, तो प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों को चुनने से पहले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और यहां तक के अन्य पतरस और अन्य चेलों को चुनने से पहले, मिनिस्ट्री और सेवा आरंभ करने से पहले, मत्ती उसके 4 अध्याय 1 और 2 वचन के मुताबिक और लूका उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन के मुताबिक वो उपवास और प्रार्थना में 40 डेज के लिए, खुद आपका और मेरा प्रभु यीशु 40 डेज के उपवास प्रार्थना में चला गया। परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बावजूद भी उसे उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। हाउ प्रेशियस इट इज। आज कितना आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है कि आप और मैं उपवास और प्रार्थना में जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उपवास प्रार्थना के जरिए जब वो आया, तो 14 वचन के अंदर लिखा हुआ है, ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 14 के अंदर लिखा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के अंदर he was filled with the Holy Ghost and with his anointing and with his power। वो अभिषेक और सामर्थ के साथ भर के जब बाहर लौटा उपवास के बाद जंगल से, शैतान की उसने धज्जियां उड़ा दी। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मरकुस उसका 9वां अध्याय है। जब हम लोग 14 से लेकर 29 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास वो आया। प्रभु यीशु मसीह पहले वहां पे नहीं था, उसके अंदर गूंगी आत्मा थी, मगर चेलों ने कई प्रयास किया, कई प्रार्थनाएं की, मगर वो गूंगी आत्मा उसके अंदर से निकली नहीं। जब यीशु मसीह उस पहाड़ से नीचे उतर के आया, उस पहाड़ के ऊपर जब हम लोग 9वां अध्याय 1 से लेकर हम 13 तक पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ट्रांसफिगरेशन के पहाड़ के ऊपर पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ गया था। बाइबल में लिखा नहीं है, मगर मुझे अंदर से लगता है 100% प्रभु यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में था। और फिर कैसे मालूम पड़ता है? 29 वचन के अंदर हमें मालूम पड़ता है, मार्क चैप्टर 9:29 के अंदर, मैं थोड़ी देर के अंदर आपको रिवील और प्रकट करने को जा रहा हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह नीचे उतर के आया तो भीड़ लग गई, और ये व्यक्ति यीशु मसीह से कहने लगा कि प्रभु, मैं तेरे लोगों के पास अपने बेटे को लेकर आया था जिसके अंदर गूंगी आत्मा है, मगर ये लोग निकाल नहीं सके। प्रभु यीशु मसीह ने जब डांट के इस आत्मा को निकाला, जो गूंगी भी थी और बहरी आत्मा भी थी, जो उसे बार बार उसके पिता के कहने के मुताबिक उसके मुंह में जब भी उसके ऊपर अटैक करती थी, उसके मुंह के अंदर गजी यानी कि फेन भर आती थी। उसको कई बार 22 वचन के अंदर लिखा हुआ है, 9वें अध्याय, कई बार उसको आग और पानी के अंदर वो आत्मा उसको गिराती थी, यानी कि नाश करने की आत्मा भी उसके अंदर थी। और यहां तक कि कई बार उसको मरोड़ती थी और ये व्यक्ति चिल्लाता था और गिर जाता था। इसके अंदर एक नहीं कई आत्माएं थी, मानो जाती थी। और जब यीशु मसीह ने इस गूंगी और बहरी आत्मा से कहा इसमें से निकल जा, तो उस आत्मा ने उसको मरोड़ा। और यहां तक कि लोग समझ गए, जब ये बच्चा गिर गया, बहुत से लोग कहने लगे अरे ये व्यक्ति तो मर गया, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उसको हाथ से उठाया और उसके पिता के हवाले कर दिया। और जब चेले एकांत में यीशु के साथ मिले, हियर इट इज अ की, यहां पे एक मुख्य बात है 28 और 29 वचन के अंदर, मरकुस के 9वें अध्याय के अंदर, कि प्रभु यीशु हम इसको क्यों नहीं निकाल सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने, हिंदी बाइबल के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह जाति बिना प्रार्थना के नहीं निकल सकती। मगर दूसरी बाइबल है, अंग्रेजी बाइबल है, वहां पे लिखा हुआ है दिस ट्राइब शल नॉट बी विल नॉट बी रिमूव्ड विदाउट द प्रेयर एंड फास्टिंग। यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के, अन्य बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है कि यहां पे एक जाति है, यहां पे कई गंदी आत्माएं हैं जिनको निकालने के लिए प्रार्थना काफी नहीं है, मगर उपवास और प्रार्थना के अंदर हमको जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा था दूसरा इतिहास 7वें अध्याय 14 और 15 पद के अनुसार कि ये उपवास और प्रार्थना हमको नम्र बनाता है, हमको दीन बनाता है। इसी कारण प्रभु ने कहा था मेरे लोग जो नम्र होकर, उपवास और प्रार्थना हमको हम्बल बनाता है। और जब हम नम्र होकर दीन होकर प्रभु के चरणों में जाते हैं उपवास के साथ, गॉड लिसन्स आवर प्रेयर। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों प्रेरित उसका एक्ट, उसका 12वां अध्याय 2 और 3 पद के अंदर लिखा है,
जब प्रेरित लोगों ने, प्रभु के शिष्यों ने उपवास किया और प्रार्थना किया, तो उन्होंने पवित्र आत्मा के जरिए का, होली स्पिरिट ने साफ कहा, शाऊल जो पौलुस कहलाता है और बरनबास, उसको उस काम के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए, उस सेवा के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने बुलाया। कई बार परमेश्वर आपको प्रकट करेगा कि उसने आपको क्यों बुलाया है, कौन से काम करने के लिए बुलाया है। अगर आपको पता नहीं है अपनी बुलाहट या कौन से काम के लिए, और अपने जीवन को ऐसे ही आप बिता रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आपका जीवन बहुत प्रेशियस है, बहुत बहुमूल्य है। आप प्रभु से उपवास और प्रार्थना में पूछे कि प्रभु, व्हाट इज माय कॉल, मेरी बुलाहट कौन सी है। जैसे पौलुस यानी कि शाऊल और बरनबास को पवित्र आत्मा ने अलग किया उपवास और प्रार्थना के जरिए। गॉड इज टेलिंग यू, आज सुबह के समय प्रभु आपसे कहता है, मैंने तुझे अलग किया है, इसलिए तुम इक्लीसिया, इसलिए तुम बिलीवर, इसलिए तुम कलीसिया, तुम अलग किए हुए लोग हो, और तुम एक स्पेशल काम के लिए, विशेष मकसद के लिए बनाए गए हो, और मैं तुझे उसके ऊपर प्रकट करूंगा जब तुम नम्र और दीन होकर उपवास और प्रार्थना में अपने कॉल को, मेरी योजना को, मेरी सिद्ध इच्छा को, मेरे पर्पस और मकसद को, और मेरी बुलाहट और मेरे दर्शन को जब तुम खोजोगे, 100% यू विल रिसीव द ब्लेसिंग। 100% आप आशीष को पाओगे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों के बाइबल के अंदर कई जगह ऐसा परमेश्वर ने उभारा है अपने दासों और दासियों को उपवास के लिए, प्रार्थना के लिए। एक प्रभु का जनता जिसका नाम है जयशीलन, वो तमिलनाडु के अंदर वो रहता है। एक बार पवित्र आत्मा ने कहा, वो वर्शिपर है, आराधक है, प्रभु की आत्मा ने उससे कहा 3 दिन के लिए, 72 आवर्स के लिए तुम प्रेज करो, वर्शिप करो, स्तुति करो, आराधना करो, और उपवास के साथ परमेश्वर के चेहरे को ढूंढो। और जब उसने आराधना संगीत के साथ 72 घंटे अपनी कलीसिया के साथ और कई कलीसियाओं के साथ मिलकर प्रार्थना किया, तो तमिलनाडु के कुछ इलाकों के अंदर जो बारिश नहीं थी कई वर्षों से, तमिलनाडु के अंदर वहां पे न सिर्फ बारिश आ गई, मगर उस तमिलनाडु के अंदर एक दूसरा परमेश्वर का अनुग्रह आया कि वहां पे सरकार के तख्ते को बदला गया। कि यानी कि जब इलेक्शन, चुनाव का समय आया, तो उस समय कोई फलानी सरकार, कोई फलाना व्यक्ति चुन के आने वाला था, मगर जब 72 आवर्स के अंदर 72 घंटे के लिए जब कलीसिया और कई कलीसियाओं ने मिलकर जयशीलन के साथ जब आराधना, स्तुति और प्रार्थना में उपवास के साथ समय बिताया, तो परमेश्वर ने तख्ता बदल दिया। और जब चुनाव का नतीजा निकला, तो सारे सुनने वालों के होश उड़ गए। जो असंभव था, परमेश्वर ने संभव किया। उस सरकार और उस व्यक्ति को परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया, उस तख्त के ऊपर खड़ा किया, जिसके लिए परमेश्वर के लोगों ने दुआएं और प्रार्थनाएं की थी। मैं आपसे कहना था, ऐसी और एक घटना अमेरिका के अंदर घटी। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर का सेवक है जिसका नाम है बिली ग्रैम। परमेश्वर ने उसको रिवील किया, प्रकट किया, और उसके साथ अन्य दासों और दासियों को परमेश्वर ने प्रकट किया कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों को जमा करो। और फिर जो कलीसिया है, एक साथ कई राष्ट्रों के लोग अलग अलग रीति से जमा हो गए, उपवास और प्रार्थना में वो चले गए। और एक स्ट्रेटेजी, एक योजना परमेश्वर ने इस बिली ग्राम और परमेश्वर के अन्य सेवक लोगों को उसने दी कि तुम अमेरिका के अंदर बड़े बड़े जो शहर है, मोटर बाइक के ऊपर, 2 व्हीलर 2 पहिए की गाड़ी के ऊपर, 4 पहिए की गाड़ी के अंदर बिलीवर्स लोग, विश्वासी लोग उठ के खड़े हो जाएं, और उन शहरों का क्या करें, उस देश का क्या करें, वो चक्कर मारे, और उपवास और प्रार्थना के साथ वो लोग क्या करें, दुआएं करें। और परमेश्वर ने क्या किया, तख्ता बदल दिया, और परमेश्वर ने डोनाल्ड ट्रंप को उस प्रार्थना के दरमियान उठा के खड़ा किया, जो इस समय तक हयात है और इस समय तक अमेरिका का प्रेसिडेंट। अब आखिरी बात, परमेश्वर आपको और मुझे आज सुबह की सभा के अंदर प्रभु हमको बुला रहे हैं। अंतिम समय है, इट इज द लास्ट डेज ऑफ द लास्ट डे। ये युग, ये समय, ये जमाना, बार बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने न सिर्फ शागिर्दों और चेलों को प्रार्थना के लिए उस्काया, उसको बुलाया, मगर
ये चेले लोग इनिशियली रीति से शिष्य लोग क्या हो गए, फेल हो गए। अगर आज तक आप उपवास और प्रार्थना करने में 2 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट की प्रार्थना और फिर मैं और मेरा घराना सब उसके लिए प्रार्थना के अंदर आगे बढ़े हैं, परमेश्वर के लोगों, प्रभु कहते हैं आप धन्य लोग हो। मगर आज परमेश्वर आपको कहता है मैं तुझे और धन्य बनाने को जा रहा हूं, मैं तुझे और ब्लेस करने को जा रहा हूं। नाउ राइज अप, उठ के खड़े हो जाओ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए और अपने देश के लिए, भारत देश के लिए, आज भारत के लिए और अन्य राष्ट्रों के लिए परमेश्वर और आपको और मुझे बुलावा दे रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, ऐसी सेवाएं हैं जो लगातार जो है देश के लिए और देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए उन्होंने अपने आप को क्या किया, अपने जीवन को निशावर कर दिया। मैं नहीं जानता कि आप में से परमेश्वर किसको आपके परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए या फिर राष्ट्रों के लिए आज आपको परमेश्वर बुला रहा है। एक प्रभु का जन है जिसका नाम है ज़किया फ्रांसिस और परमेश्वर ने उसको बुलाया। मुझे अच्छी रीति से मालूम है कई सालों तक परमेश्वर ने उसको प्रेयर क्लाउड अपॉन द नेशंस इस 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए और यहां तक कि इसके समान कई परमेश्वर के दासों और दासियों को परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है। कई नेशंस के अंदर, कई देशों के अंदर परमेश्वर इसके समान इस भारत के अंदर जैसे वो प्रभु का सेवक है और उसके समान कई और सेवक लोग हैं। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं पॉल दिनाकरन है, जब भी इलेक्शन होती है, जब भी चुनाव होता है, इस समय जो चुनाव हुआ और पिछले सालों में जो चुनाव हुआ उसने 72 घंटे 3 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए जैसे प्रभु का आत्मा उनको अगुवाई करता है और यहां तक कि कई राष्ट्र के ऐसे प्रभु के सेवक लोग कलीसिया को क्या बोलते हैं इस समय बुलाते हैं। जैसे पिछले दिनों के अंदर पूरी दुनिया भर के अंदर 29 जून से लेकर 7 अगस्त तक परमेश्वर ने बुलाया उपवास और प्रार्थना के अंदर। और थोड़े दिनों के अंदर इस समय मैं पास्टर हेमंत ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्रीज के जरिए अपनी कलीसिया को, जो प्रभु की कलीसिया है, उसको एक बार फिर अपने देश के लिए, भारत देश के लिए 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना के लिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं। नाउ वी विल गो फॉर 40 days फास्टिंग एंड प्रेयर फॉर द नेशन। हम अपने देश भारत के लिए, हिंदुस्तान और इंडिया के लिए हम उपवास और प्रार्थना में एक बार फिर जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की आवाज को सुनकर अपने आप को सौंप दें। यस लॉर्ड, हम अपने आप को प्रार्थना और उपवास के लिए आज दे देते हैं प्रभु। और जिनके दिलों को आपने उभारा है उपवास के लिए और प्रार्थना के लिए, निश्चिंत परमेश्वर उसके ऊपर अनॉइंटिंग आ रहा है। निश्चिंत परमेश्वर उनके जीवन के अंदर, उनके यहोवा कहता है, यीशु कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि माय सन माय डॉटर, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझे प्रार्थना का अभिषेक दे रहा हूं, उपवास का अभिषेक दे रहा हूं, जिसके जरिए तुम अपने खानदान के अंदर, अपनी कलीसिया के लिए और मेरे देश के लिए, भारत देश के लिए और अन्य देशों के लिए तुम मेरे गवाह बनने को जा रहे हो। Receive the anointing. God is pouring out His anointing. परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेल रहा है। उस अभिषेक के जरिए प्रभु कहता है तुम शैतान को, शेर को या भालू को और तुम उसके खाल को पकड़ लोगे और 2 टुकड़े, जैसे समसन ने और जैसे दाऊद ने किया। उसके जरिए प्रभु कहता है कि मांस और लहू से नहीं मगर दुष्ट अशुद्ध आत्माओं को तुम मेरी आत्मा के जरिए फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके तुम फेंकोगे। ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। बड़ी बड़ी बीमारियां, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो या फिर ला इलाज बीमारी हो, इस समय भी परमेश्वर बहुत से रोगों को चंगा कर रहा है। God is healing many people. इस समय परमेश्वर सारे रोगों को चंगा कर रहा है और परमेश्वर सर से लेकर पांव तक जो भी बीमारी है, रोग है, पुराना या नई बीमारी है या तकलीफ है, सारे रोगों को परमेश्वर इस समय चंगा कर रहा है। और परमेश्वर इस समय आत्मा के अंदर, वरदानों के अंदर, अभिषेक के अंदर और अग्नि के अंदर, फायर और होली स्पिरिट के बैप्टिज्म के अंदर, ओ परमेश्वर आपको इस समय भर रहा है। Many are getting the blessings upon the blessing.
कई लोग प्रभु की आशीष को और अभिषेक को पा रहे। रिसीव इट, परमेश्वर के लोगों ले लीजिए। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, प्रभु की आत्मा और इसके वरदानों से भर जाइए। बी फिल्ड टू द ब्रिम, बिल्कुल मुहा भर जाइए और परमेश्वर के कामों को अंजाम दीजिए। ब्लेस यू एंड ब्लेस यू, आशीषित हो और परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन, प्रभु यीशु के नाम में।